हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इसके मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स है क्या, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स से हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले ए बराबर आदि को मैट्रिक्स लेते हैं, दो रो दो कॉलम में, ए बी सी और डी। बच्चों, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होता है। ये यदि जिस रो और कॉलम यदि आ जाए, डिटर्मिनेंट से डिफाइन होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट्स मान लो ये बराबर दिया हुआ ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये लिखेंगे, इसको मॉडुलस ऑफ ये नहीं पढ़ेंगे हम तो हमेशा क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये लो जो वैल्यू हम आ गया ए और डी, तो इसको हम यदि इवेल्युएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग का वैल्यू जो आएगा, जब भी इधर से मल्टीप्लाई करो तो प्लस में मल्टीप्लाई, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा ए डी और माइनस, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो वैल्यू आ जाएगा डी माइनस। क्या स्टूडेंट समझना है? यदि कोई डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वहाँ पर ऐड नहीं करेगा, और कभी भी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये, और या तो डेट ये, या तो से हम लोग नॉट ये मॉडुलस ऑफ ये, नॉट ये, बच्चों कैपिटल डेल्टा को भी हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। कैपिटल डिटर्मिनेंट क्या बोल सकते हैं? कैपिटल डेल्टा को भी हम कई बार, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऐड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, रो और कॉलम आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि मान लेते हैं क्या हुआ है 11 1 1, इसको हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कॉलम। और मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग तुरंत सिखाएं कि इधर से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से माइनस में। यहाँ पर लिखेंगे ये मेरा जो आएगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का आ जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकल जाएगा, दो रो दो कॉलम का। यदि मान लो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग आगे पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये तो हम लोग अभी थ्री ऑर्डर से पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और थोड़ा सा अंतर, वैल्यू नहीं निकल, डिटर्मिनेंट्स हमेशा। तो आगे देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री। मान लो कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ हम लोग का थ्री रो थ्री कॉलम में, जिसमें ऑर्डर दिया हुआ है थ्री थ्री, तो इसका मतलब कि तीन और तीन। मान लो बच्चों कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 1 और ये 3 और ये 3 है। यदि इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ये कर देंगे तो ये 1 1, ये और ये 3 1 हो जाएगा, ये 3, ये मेरे डिटर्मिनेंट्स है। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यदि तीन दो रो कॉलम के लिए होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, और तीन
कॉलम के लिए हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, अल्टरनेट सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो लिखें प्लस माइनस। तो इस डिटरमिनेंट्स को यदि वैल्यू निकालना है तो हम लोग सबसे पहले ये 1 1 को निकालेंगे। तो ये 1 1 यदि हम लोग लेते हैं तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे और यहाँ पर और ये 3 प्लस के बाद हमें क्या लिखेंगे माइनस, प्लस के बाद क्या लेंगे माइनस, माइनस में लिखेंगे क्या ये, इसमें देखो हम यदि ये 1 2 ले रहे हैं तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मेरा, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ये 2 1 1 और फिर आएगा ये, और ये में फिर हमारा बच्चों 1 3 1 3। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 और ये और फिर और ये आप सारे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। तो बच्चों यदि इस डिटरमिनेंट्स को हम लिखना चाहेंगे तो बहुत ही सटीक आंसर में हम लिख सकते हैं कि यदि इस डिटरमिनेंट्स को कॉफैक्टर के अनुसार भी लिख सकते हैं। 1 1 ये कॉफैक्टर का आएगा प्लस यहाँ पर ये 1 कॉफैक्टर 1 2 और यहाँ बच्चों ये डिटरमिनेंट्स का आएगा और ये एक्स का। तो 3 रो 3 कॉलम्स के लिए निकल गए हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज NCERT 4.1। बच्चों जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं JKC बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो एक्सरसाइज चलो स्टार्ट करते हैं। 4.1 कल है और बहुत अच्छा दिए हुए हैं। चलो NCERT 4.1 देख लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ डिटरमिनेंट्स में लिखा हुआ है 2 4 और -5 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इधर से जब गुणा करेंगे तो और इधर से माइनस लेंगे -5 गुने एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा -2 + 70 = 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 18। 2 का मान लो फर्स्ट कोई डिटरमिनेंट हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा आना रहेगा माइनस साइन थीटा माइनस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस में माइनस साइन थीटा वैल्यू आएगा सेकेंड कॉलम का वैल्यू आ जाएगा cos इंटू cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं इसका, और इसे और आसान क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसी तरह से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो बच्चों कोई 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 3 नंबर में? मान लो ये बराबर दिया हुआ है 1 2 1 2 मैट्रिक्स में दिया हुआ है, पार्ट में कन्वर्ट करना है। ST सोडाइट्स मतलब सोडाइट्स ऑफ 2 बहुत ही सिंपल तरीका सॉल्व कर देते
बाद में बच्चों को मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ कितना वैल्यू निकल कर देंगे, ए का जो लिखा हुआ है 1 और 4 और 2। मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि कोई एलिमेंट बाहर में है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यदि कोई एलिमेंट बाहर में है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर यदि 2 दिया हुआ है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर में प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 ये लिखा हुआ है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना 2 4 8 4। मेरे प्यारे बच्चों, इसको यदि हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, मैट्रिक्स से क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स से क्या बन जाएगा ये डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में थोड़ा सा ही अंतर है। मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स में यदि कोई एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो कॉलम मल्टीप्लाई। बच्चों यदि हम इससे यहाँ कॉमन लेना चाहेंगे तो बहुत ही कॉमन ले सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट रो से लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यदि यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 2। ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू आएगा। ठीक आया, किसका वैल्यू है ऑफ ये देंगे, वैल्यू आ गया डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ 2 ये 4 इंटू ये इसका वैल्यू आ गया। अब एक एक्चुअल और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देख क्या रहे हैं कि 4 इसी तरह से 3 इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ ये 77 इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ 4 बन जाएगा। बच्चों 5 पे एक क्वेश्चन बताते हैं। 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा है 5 नंबर। मान लो बच्चों को क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स का, डिटरमिनेंट 3 - 2 और 0 0 और लिखा हुआ है 3 - मान लीजिए हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्यूशन करना चाहें तो कैसे खत्म हो जाएगा। यदि मान लो कुछ प्लस माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले इसको लिखेंगे प्लस माइनस। मान लीजिए डिटरमिनेंट्स हमने 3, तो हमारा सबसे पहले कैंसिल क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, और मान लो माइनस माइनस आएगा प्लस। हम यहाँ पर कैंसिल करें सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो -1 और 3, और फिर हम ले रहे हैं -2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 0 -5 आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 0 -5 +1, और इधर से माइनस में देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 0 माइनस, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट का वैल्यू -15 + 3 -15 + 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 12। कैंसर आ गया -2। तो इसको नोट कीजिए आसानी से। इस समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर सकते, शॉर्ट्स है लाइक शेयर कम। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए। मंजिल अभी दूर है, हमने सिर्फ चलना शुरू किया। मंजिल अभी दूर है, हमने सिर्फ चलना शुरू किए हैं। हारूंगा कभी नहीं, झुकूंगा कभी नहीं, बल्कि किसी और से नहीं। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि यदि किसी एक एलिमेंट को 3 लेते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते थे, चारों एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर से मल्टीप्लाई करें 0, इधर से -5 हो रहा है, माइनस प्लस, फिर माइनस ले -5, फिर +1 ले लिए, ये कैंसिल 0 -1 -2 ले लिए, कैंसिल
तो मतलब जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी का रो और उसी को कॉलम कैंसिल करना है। मान लीजिए हम -2 को ले रहे हैं, तो ये किस जगह पर बैठा हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू बैठा हुआ किस में, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 0। चलो बच्चों आगे हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को आगे उतार लिए होंगे। मान लो बच्चों कोई कोई क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, मान लो 6 से टोटल, इसको एक मेथड वर्ड से हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 2 0 यदि आ जाए, हम इसको प्रॉपर्टीज में पढ़ाएंगे, यदि कोई डिटरमिनेंट में 2 0 आ जाए तो ये कैंसिल कर, और यहाँ पर क्या बचा हो, माइनस माइनस। यहाँ जो ये कॉर्नर पॉइंट है कि -1, 3 जाएगा -+1। अब ये दो क्या बचेगा, सॉल्व करके माइनस बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 5 का सारा क्वेश्चन स्टार्ट हो बनेगा, 6 का भी इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन क्या, ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन है, और आप एक सॉल्व कर सकते। क्या दिया हुआ है, 2 4 और फिर क्या दिया हुआ है, x। क्या लिखेंगे, -5 इन इज x इन, और माइनस कितनी, बहुत ही खतरनाक, 2 -20 इज इक्वल टू x² -4, -18 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस जाएगा। यहाँ पर देख क्या रहे हैं बच्चों, वैल्यू बच रहा है 6x², तो 2x² आ गया, ये कैंसिल, x² बराबर 3, x बराबर √ आ जाएगा 3। x का जितना वैल्यू उतना ही वैल्यू आएगा, x² x2। चलो आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख, 8 में क्या दिया हुआ है, आप को पुश करके आप जाइएगा। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस की आप आपका मैथ्स बहुत। चलिए सर, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका NCERT 8 में कि x2 और फाइंड x का वैल्यू निकालना। ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, a बराबर दिया हुआ है 6 बराबर दिया हुआ प्लस, और c बराबर दिया हुआ -6 दिया हुआ 0। देख लेते हैं कौन सा वैल्यू आता है, x इधर से गुना प्लस में इधर से माइनस जाएगा, इधर से गुना प्लस है 36 जाएगा, x -36 0, तो x² बराबर 30 जाएगा। अब यहाँ x बराबर √30, x इज प्लस माइनस, आंसर क्या हो जाएगा। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है क्या, बहुत ही डिटरमिनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। यदि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़रा भी टेंशन नहीं होगा, मस्ती से बनाइएगा। यदि आपका किसी मैथ्स का है तो उसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। बुक मायने नहीं रखते कि आप कौन सा बुक बना रहे हैं। यदि आप NCERT तो NCERT बनाइए, KCC बनाइए, RDC बनाइए, जो आप बुक बना सकते हैं। एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट अच्छे से जानना। यदि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तो कोई आ सकते हैं, और NDA वगैरह JMH वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए सर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, ज़्यादा समय ऑफ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व, तो एक सिंपल सम तरीका से हम बता देते हैं। मान लो कि डिटर्मिनेंट्स को एक यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं A1 और C, और इस डिटर्मिनेंट्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी डिटर्मिनेंट्स को कॉलम में लिखना। ट्रांसपोज का मतलब कॉलम में लिखना। मान लो बच्चों ट्रांसपोज करेंगे A1 और B, ट्रांसपोज तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स को रो से अधिक कॉलम में ट्रांसपोज, फर्स्ट रो कॉलम में, सेकंड रो को कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। बच्चों हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ही इज इक्वल ट्रांसपोज नॉट चेंज होगी, या इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ डैश ऑफ, इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल डेल्टा 1। किसी भी डिटर्मिनेंट्स को यदि रो से कॉलम में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो बच्चों और आगे ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो कल सोचो, तो आगे देखते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ये ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ये और ऑफ ये एस डिटर्मिनेंट और वन। तो हम बोल रहे थे कि किसी भी रो को, किसी यदि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को ट्रांसपोज करते हैं। चलो सेकेंड में जाते हैं हम प्रॉपर्टी। मान लो बच्चों कोई डिटर्मिनेंट्स है, मान लो A1 A3 B1 B2 B और C1 C, और इस डिटर्मिनेंट्स में हम B1 B और C1 और यहाँ पर हम लिख देते और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, दो रो आपस में इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो को ऊपर, सेकेंड रो को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हम ये A1 A2 A3 हम सेकेंड रो में लिख दिए, और जो यहाँ पर सेकेंड रो तो फर्स्ट रो में लिख दिए। बच्चों डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे। मतलब यदि ये वैल्यू डेल्टा है तो बराबर माइनस डेल्टा 1। हमारे बच्चों ये डेल्टा है तो इसको क्या ले सकते हैं 1। मतलब ये वैल्यू यदि मान लो 50 आ रहा है, इधर वाला वैल्यू जाएगा माइनस। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू का, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में कोई चेंज का, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक ज़रूर दबाइएगा। लाइक दबाने में आप लोग को, ताकि मुझे मेहनत जो कर रहे हैं उसे अच्छा लगे और ज़्यादा से मोटिवेट हों। तो बच्चों आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 में। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में मान लो कोई डिटरमिनेंट में, मान लो कोई A1 A1 तो ये डिटरमिनेंट्स दो भाग में बढ़ जाएंगे। एक जो बटेंगे डिटरमिनेंट्स हो जाएगा A1 एक जो वैल्यू आएगा A1 आएगा A, और एक वैल्यू
और दूसरे जो वैल्यू आएगा इसका वो क्या आएगा, आएगा लेफ्ट टू आएगा बी। आ रहा है कि नहीं? तो इस डिटरमिनेंट्स को यदि हम इसको इवोल्यूट करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बच्चों मैट्रिक्स की तरह इसको जोड़ना नहीं है आप लोग का, ऐसा नहीं कि a1 प्लस b1 b1 2b1 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, हम यदि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सॉल्व करेंगे, तो बच्चों आप प्रॉपर्टीज नंबर मान लो 4 लेते हैं, क्या देखते हैं, यदि कोई डिटरमिनेंट आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल का मतलब सेम आ जाए, यदि यहाँ a1 a2 है तो आ जाए, और इसमें भी a1 a2 आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिकल। तो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा, डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल में आइडेंटिकल होने के लिए इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाए, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू यदि कोई डिटरमिनेंट्स आइडेंटिकल आ जाए, यदि किसी दो रो आइडेंटिकल आ जाए, देख रहे कि आइडेंटिकल आ डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो यहाँ पर देख रहे कौन सा रो आइडेंटिकल हो रहा है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, आर। तो बच्चों एक चीज समझना क्या है कि ऐसा कि R1 और R2 ही नहीं, ऐसा नहीं है, R1 R3 आइडेंटिकल है। मान लो बच्चों टाइप सी में भी देख लो C1 और C3 आइडेंटिकल आ जाए, तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज नंबर 5 प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम देखते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट्स में मान लो k लिख दिए 1, और यहाँ पर यदि और यहाँ पर हम k कॉमन ले लेंगे, ध्यान में आ रहा है, कॉमन ले पहले से पहले एक चीज आप लोग बता देते हैं टाइप में, यदि इन मैट्रिक्स में रहा, हाँ, तो हम देखते हैं मान लो कोई पावर दिया हुआ है, मान लो कि एलिमेंट कोई बाहर है, ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैट्रिक्स में के प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, के A1 अब ये जो है कि प्रत्येक एलिमेंट इस घर का सभी मेंबर के साथ जुड़ेगा, घर का प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास गांव है उसके पास तो हमारे बच्चों, आदि यही कंसेप्ट को हमारे डिटरमिनेंट्स में देखते कंसेप्ट को हम डिटरमिनेंट्स के रूप में तरीका डिटरमिनेंट
ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ ना मल्टीप्लाई होके रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मान लो किसी यदि फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और तो डिटरमिनेंट्स रो या कॉलम में होगा, मतलब कि फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई। यदि आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम इसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में करके, अब मान लो के हम यदि के फर्स्ट रो मल्टीप्लाई, मान लो थर्ड में मल्टीप्लाई कर सकते, कॉलम में बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं हैं तो कॉलम में यदि कॉलम में इच्छा नहीं है फर्स्ट रो में भी तो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पर मल्टीप्लाई के मैट्रिक्स में। अब एक कंसेप्ट यदि किसी डिटरमिनेंट्स में आ गया, मान लो कोई डिटरमिनेंट्स है रेसिप्रोकल आ रहा है, एवन रेसिप्रोकल हो जा रहा है इसका ए टू इसका ए थ्री इसका रेसिप्रोकल, हम याद आराम से आ रहा है। हाँ देखो ये वैल्यू जो आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल आइडेंटिकल जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटरमिनेंट से कि एक में जीरो अब इज इक्वल टू जीरो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आइए नेक्स्ट पर डिटरमिनेंट तरीका। तो दो जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट को बहुत ट्रिकी वे से सॉल्व कर सकते आता है बच्चों, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा और इसके जगह पर सिंबल प्लस में बार होगी माइनस में, आप ये साइन कर प्लस ए वन। यदि मान लो कोई डिटरमिनेंट्स में यदि किसी डिटरमिनेंट्स में मान लो दो आ जाए दो और यहाँ पर यहाँ से पूरा डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाए और ये वैल्यू इधर से प्लस। बच्चों मान लो कोई चांस दिया और ऐसे दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक से बच्चों। मान लो बच्चों डिटरमिनेंट्स 11 नंबर दिया हुआ है, वो डिटरमिनेंट्स ऐसे दिया हुआ है,
यदि ऊपर में भी 3 जो है तो भी करेंगे तो यही वैल्यू आएगा बच्चों। तो इसका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू। यदि किसी डिटरमिनेंट्स में ऐसा ले ले एल, सॉल्व करेंगे आए बच्चों। चलो बच्चों और सारे ये क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज पढ़ाया जाएगा आपको। आज तक कहीं राधे राधे। हम लोग मिलते हैं क्लासरूम न्यू कंसेप्ट के साथ और नेक जोश के साथ। तब तक आप लोग इस रिवीजन करें, सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चन। राधे राधे।